Science solution DS2. Okay, so as we have started the second lesson of physics series, that is a gravitation. Okay, gravitation ये lesson अपन ने यहाँ पर start किया है. In the last lecture we have studied about the connection formula with respect to the that is the gravitational potential energy and the mgh. Okay, gravitational potential energy and mgh इन दोनों के बीच में कनेक्शन फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में यहाँ पर कंप्लीट किया था. ओके, और इसके बाद हमने और एक पॉइंट यहाँ पर कवर किया है विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज एस्केप वेलोसिटी. एस्केप वेलोसिटी क्या होती है ये भी हमने लास्ट लेक्चर में यहाँ पर कंप्लीट किया था. ओके, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी अर्थ सैटेलाइट. इस लेक्चर में हम अर्थ सैटेलाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड सम टाइप्स ऑफ द सैटेलाइट्स. कुछ सैटेलाइट्स के टाइप्स है उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे. ओके, एंड वी ऑल्सो हैव टॉक अबाउट द प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट. प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट क्या होता है ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी हम यहाँ से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. चलो, सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल द अर्थ सैटेलाइट. ओके, सो व्हाट इज अर्थ सैटेलाइट. ये अर्थ सैटेलाइट क्या होता है इसके बारे में हम यहाँ पर सबसे पहले इंफॉर्मेशन लेना स्टार्ट करते हैं. ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ दिस सैटेलाइट. सैटेलाइट क्या होता है, ये इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, यूजेस क्या होते हैं, ये सभी बातें हम यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे. ओके, सो द ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. ओके, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं दैट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, जो कि अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होने वाले जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को हम सैटेलाइट कहते हैं. ओके, सो ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ आर नोन एज दी सैटेलाइट्स. इन्हीं ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट्स कहते हैं. ओके, जो ऑब्जेक्ट्स अर्थ के अराउंड घूमते हैं उन्हें क्या कहना है, सैटेलाइट कहना है. ओके, देन टाइम पीरियड एक चीज होती है. व्हाट डू यू मीन बाय टाइम पीरियड. सबसे पहले टाइम पीरियड क्या होता है इसके बारे में हमें पता होना जरूरी है. व्हाट इज अ टाइम पीरियड. टाइम पीरियड इज नथिंग बट द completion of one revolution. Okay, one revolution, completion of one revolution is known as a time period. Okay, जब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है और उस कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए जितना समय लगता है, जितना टाइम लगता है, उसी को टाइम पीरियड कहा जाता है. ओके, सो कंप्लीशन ऑफ वन रिवॉल्यूशन, ओके, इन ए स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम और ए सिंपल इन ए टाइम. ठीक है, एक टाइम इंटरवल के अंदर कितना कंप्लीशन वहां पर होता है, मतलब एक सिंगल कंप्लीशन होने के लिए कितना टाइम पीरियड वहां पर लगता है, इसी को हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं. ठीक है, अब सैटेलाइट की हम अगर बात करते हैं तो सैटेलाइट दो तरीके के हो सकते हैं. फर्स्ट इज द नेचुरल सैटेलाइट एंड सेकेंड इज द आर्टिफिशियल सैटेलाइट. ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करता हूँ दैट इज अ नेचुरल सैटेलाइट की. ओके, सो व्हाट इज अ नेचुरल सैटेलाइट. नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है, नेचुरल सैटेलाइट जो कि एक्चुअली स्पेस के अंदर प्रेजेंट होता है नेचुरल वे के अंदर. इसके अंदर हमें कोई भी टाइप का इंटरफेयर करना नहीं होता है, हमने उसको प्रोजेक्ट किया हुआ नहीं होता है, ये नेचुरली स्पेस के अंदर ऑकर करता है. ओके, सो नेचुरल ऑकरिंग सैटेलाइट कौन सा है, दैट इज अ मून. ओके, सो मून इज ए नेचुरल ऑकरिंग सैटेलाइट. जो मून है वो एक नेचुरल ऑकरिंग सैटेलाइट है. ओके, सो व्हाट इज द पीरियड ऑफ, दैट इज अ टाइम पीरियड ऑफ द मून. टाइम पीरियड मून का कितना होता है, मून का टाइम पीरियड होता है दैट इज 27.3 days. Okay, so this is a time interval for the moon to complete a single revolution around the earth. अर्थ के अराउंड एक सिंगल रिवॉल्यूशन, एक सिंपल प्रदक्षिणा करने के लिए अर्थ को 27.3 डेज का समय लगता है. इसी को हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज अ टाइम पीरियड. इसी को टाइम पीरियड कहा जाता है. ओके, अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी होते हैं. ठीक है, सो आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होते हैं, व्हाट आर दी आर्टिफिशियल सैटेलाइट. जिन सैटेलाइट्स को हमें यहाँ पर स्पेस के अंदर प्रोजेक्ट करना होता है. ओके, सो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैव टू बी प्रोजेक्टेड इन स्पेस.
ओके, हैव टू बी प्रोजेक्टेड इन स्पेस। तो आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट्स होते हैं इन्हें आपको प्रोजेक्ट करना होता है, मतलब स्पेस में हमें इन सैटेलाइट्स को पहुंचाना होता है, प्रोजेक्शन करना होता है, लॉन्च करना होता है। ठीक है, अब हम जो सैटेलाइट्स के बारे में ये देख रहे हैं, इंफॉर्मेशन कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन ये सैटेलाइट का काम क्या है, ये किस लिए यूज आता है, इसके एप्लीकेशंस क्या है, उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। सो व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द सैटेलाइट, या फिर व्हाट आर द यूजेस ऑफ द सैटेलाइट्स। ठीक है, इनके यूजेस क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, सबसे पहले इसके ऊपर हम ओवरव्यू ले लेते हैं। ओके, सो व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द सैटेलाइट। सबसे पहले इसका एप्लीकेशन हो गया फॉर द टेलीकम्युनिकेशन। ओके, सो टेलीकम्युनिकेशन के अंदर सैटेलाइट का यूज होता है। ओके, सो टेलीकम्युनिकेशन वन ऑफ द यूज ऑफ दिस सैटेलाइट। ठीक है, इसके बाद हम बोल सकते हैं दैट इज वेदर फोरकास्टिंग। ओके, सो वेदर फोरकास्टिंग के अंदर भी सैटेलाइट का अहम किरदार होता है, वेदर फोरकास्टिंग। ओके, सो वेदर फोरकास्टिंग के अंदर भी सैटेलाइट का यूटिलाइजेशन होता है। इसके बाद रेडियो सिग्नल्स। ओके, सो रेडियो सिग्नल्स के अंदर भी सैटेलाइट्स का यूज होता है। ओके, और कहाँ पर यूज होता है सैटेलाइट्स का, नेविगेशन सिस्टम्स के अंदर। यहाँ पर ही कंटिन्यू कर लेते हैं इसको, नेविगेशन सिस्टम। ओके, सो नेविगेशन के अंदर भी इसका यूज होता है। इसके बाद मेटेरोलॉजिकल ओवरव्यू। ठीक है, मेटेरोलॉजिकल ओवरव्यू देखने के लिए भी सैटेलाइट्स का यूज होता है। अब ये मेटेरोलॉजिकल ओवरव्यू क्या है, मतलब दूसरे स्पेस से अपने स्पेस के ऊपर या फिर अर्थ के ऊपर जो पार्टिकल्स, जो ऑब्जेक्ट्स, जो मेटल्स आते हैं उनके ऊपर ओवरव्यू करने के लिए, उनके ऊपर स्टडी करने के लिए भी यहाँ पर सैटेलाइट्स का यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, सो इन पर्पसेस के लिए यहाँ पर सैटेलाइट्स का यूटिलाइजेशन हम बोल सकते हैं होता है। ठीक है, सो ये सिंपल इसके एप्लीकेशंस हो गए, जैसे टेलीकम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जैसे हम करते हैं टेलीफोन्स के ऊपर, मोबाइल फोन्स के ऊपर, तो ये सैटेलाइट की बदौलत ही पॉसिबल है। इसके बाद वेदर फोरकास्टिंग, जैसे हम वेदर का एक यहाँ पर अंदाज लगाते हैं कि क्या होने वाला है, बारिश होने वाली है कि धूप होने वाली है, सो ये भी हम यहाँ पर सैटेलाइट से देख सकते हैं, या फिर एक डिसीजन हम वहाँ पर, दैट इज एक अंदाज हम वहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद रेडियो सिग्नल्स के अंदर भी यहाँ पर सैटेलाइट का यूज होता है। इसके बाद नेविगेशन सिस्टम, जैसे हम हमारा लोकेशन, जैसे हम हमारे मैप्स, गूगल मैप्स को यूज करते हैं, उसी तरीके से ये जो नेविगेशन सिस्टम है, नेविगेशन सिस्टम भी उसका ही एक पार्ट है। जिसके बाद मेटेरोलॉजिकल ओवरव्यू चेक करने के लिए, इसके बाद में टू स्टडी मोर अबाउट प्लैनेट्स। ठीक है, प्लैनेट्स के ऊपर स्टडी करने के लिए कि प्लैनेट्स किस तरीके से हैं, प्लैनेट्स के पिक्चर निकालने के लिए सैटेलाइट्स का यूज होता है। क्योंकि सैटेलाइट्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कैमरास लगा सकते हैं, ताकि हम क्या कर सके, उन प्लैनेट्स का, अर्थ का अच्छी तरीके से पिक्चर निकाल सके, फोटोग्राफ निकाल सके, और उसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी कर सके, इंफॉर्मेशन ले सके। ठीक है, सो ये एक हमने ओवरव्यू यहाँ पर डिस्कस कर लिया है कि सैटेलाइट्स क्या होते हैं, आर्टिफिशियल क्या होता है, नॉर्मल सैटेलाइट क्या होता है, इसके बारे में। ठीक है, हमें एक सैटेलाइट के बारे में यहाँ पर डिस्कस करना है, दो सैटेलाइट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कम्युनिकेशन सैटेलाइट एंड दी पोलर सैटेलाइट्स। ठीक है, सबसे पहले में हम यहाँ पर देखने वाले हैं दैट इज कम्युनिकेशन। ओके, सो कम्युनिकेशन सैटेलाइट के बारे में हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेंगे सबसे पहले। सो व्हाट आर दी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। सो कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या होते हैं, व्हाट आर दी कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी या फिर जियो सिंक्रोनस, ओके, जियो स्टेशनरी या फिर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, इन नाम से भी इसे पहचाना जाता है, डिटेक्शन किया जाता है। ठीक है, सो जियो स्टेशनरी का मीनिंग क्या होता है, रेस्ट, मतलब ये जो सैटेलाइट्स होते हैं ये रेस्ट में होते हैं। क्यों इसे ऐसा कहा जाता है कि ये स्टेशनरी सैटेलाइट्स है, इसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले एक आपको एडिशनल पॉइंट बता देता हूँ कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो होते हैं
ये इन्हें लॉन्च किया जाता है या फिर प्रोजेक्ट किया जाता है इक्वेटर के ऊपर। ओके, सो इक्वेटर इनकी जो लॉन्चिंग होती है, ओके, सो लॉन्चिंग जो होती है इनकी ये इक्वेटर्स के ऊपर होती है। ओके, सो लॉन्चिंग इज ऑन द इक्वेटर्स, इक्वेटर्स के ऊपर इनका लॉन्चिंग किया जाता है। ठीक है, अब ये जो सैटेलाइट होते हैं ये अर्थ के अराउंड घूमते रहते हैं सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर। ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर घूमने का काम होता है सैटेलाइट्स का, और ये हमारे सर्वाइवर को काफ़ी ज़्यादा इजी करते हैं। जैसे हम सर्वाइव कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इसके एप्लीकेशंस हैं, इसके ऊपर हम यहाँ पर काम कर सकते हैं, इनका हम फ़ायदा यहाँ पर बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, सो लॉन्चिंग जो होती है इनकी इक्वेटर्स के ऊपर होती है, ये पर्टिकुलर सैटेलाइट्स की। अब इनका जो टाइम पीरियड होता है, इन्हें टाइम पीरियड लगता है 24 आवर्स टू कंप्लीट अ सिंगल रिवॉल्यूशन। 24 आवर्स का इतना टाइम पीरियड इन सैटेलाइट्स को लगता है एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, सो इसीलिए इन्हें जियो स्टेशनरी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी अर्थ है ये खुद के एक्सिस के ऊपर घूमने के लिए, ठीक है, खुद के एक्सिस के ऊपर यहाँ पर रोटेशन परफॉर्म करने के लिए अर्थ को भी कितना समय लगता है? 24 आवर्स लगते हैं। ओके, सो अर्थ हैज आल्सो रिक्वायर्स 24 आवर्स टू कंप्लीट रोटेशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, जो अर्थ है उसके खुद के एक्सिस के ऊपर रोटेट होने के लिए अर्थ को भी 24 आवर्स लगते हैं और इस सैटेलाइट को भी 24 आवर्स लगते हैं। इसीलिए इस सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो सैटेलाइट है इसके यूजेस क्या क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पर बात की, सो ये जो सैटेलाइट है ये टेली कम्युनिकेशन के अंदर यूजफुल है। ओके, सो दिस सैटेलाइट इज यूजफुल इन द टेली कम्युनिकेशन। टेली कम्युनिकेशन के अंदर ये सैटेलाइट का यहाँ पर यूसेज है, काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ इसके अंदर होता है। इसके बाद ये सैटेलाइट का यहाँ पर यूज़ होता है रेडियो सिग्नल्स के अंदर। ठीक है, रेडियो सिग्नल्स के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ये सैटेलाइट्स का यहाँ पर यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, सो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या है इसके बारे में हमने ओवरव्यू ले लिया। नेक्स्ट सैटेलाइट जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट है दैट इज अ पोलार सैटेलाइट। ठीक है, पोलार सैटेलाइट के बारे में हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेनी है। ठीक है, अब ये जो पोलार सैटेलाइट है ये कहाँ पर लॉन्च किए जाते हैं, तो ये पोल्स के ऊपर लॉन्च किए जाते हैं। ठीक है, सो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है ये इनकी जो लॉन्चिंग होती है ये इक्वेटर्स के ऊपर होती है और पोलार सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग पोल्स के ऊपर होती है। ओके, सो लॉन्चिंग इज ऑन दी पोल, इनकी जो लॉन्चिंग होती है जो कि पोल्स के ऊपर होती है। ठीक है, सो पोल्स के ऊपर यहाँ पर इन सैटेलाइट्स का लॉन्चिंग होता है। ओके, सो दीज सैटेलाइट्स आर लॉन्च्ड ऑन दी पोल्स, पोल्स के ऊपर ये सैटेलाइट्स को यहाँ पर लॉन्च किया जाता है। ठीक है, अब ये जो सैटेलाइट्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा नज़दीक होते हैं हमारी अर्थ सरफेस से, काफ़ी ज़्यादा नज़दीक, मतलब इनका जो हाइट होता है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेट 500 किलोमीटर से लेकर के 800 किलोमीटर्स। ठीक है, सो 500 किलोमीटर से लेकर के 800 किलोमीटर की हाइट के ऊपर ये सैटेलाइट होते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अब मैंने आपको लगाऊंगा यार इतना बड़ा डिस्टेंस तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ये, लेकिन फिर भी मैं इसको छोटा डिस्टेंस क्यों कह रहा हूँ, ये डिस्टेंस भले ही अपने लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा है लेकिन सैटेलाइट या फिर स्पेस की अगर हम लैंग्वेज में बात करें तो ये डिस्टेंस इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, सो ये जो सैटेलाइट्स हैं ये अर्थ से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक होते हैं, ऐसा हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब ये जो पोलार सैटेलाइट्स होते हैं इनका टाइम पीरियड क्या होता है, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड फॉर दीज सैटेलाइट्स। इन सैटेलाइट्स के लिए टाइम पीरियड की आवश्यकता होती है दैट इज़ 85 मिनट्स। ओके, सो 85 मिनट्स इन सैटेलाइट्स को लगते हैं एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन अर्थ के अराउंड करने के लिए, सिर्फ 85 मिनट्स। ठीक है, 85 मिनट्स के अंदर ये जो अपना सैटेलाइट है एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट कर देता है। ओके, सो 85 मिनट्स के अंदर एक रिवॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। जबकि अगर हम यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट एक कैलकुलेशन करें, सो ये जो सैटेलाइट है 16 टाइम्स in a day revolve around the earth। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये सैटेलाइट पूरे एक दिन के अंदर अर्थ के अराउंड कितने समय कितने टाइम से यहाँ पर रिवॉल्व करता है, सो ये 16 टाइम्स अर्थ के अराउंड घूमता है।
ठीक है। एक रिवॉल्यूशन करने के लिए इसको 85 मिनट्स लगते हैं। तो यहाँ पर पूरा कंप्लीट अगर एक दिन भर में अगर 1 डे की हम बात करें तो ये कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, 16 टाइम्स ये अर्थ के अराउंड घूमने वाला है। ओके, सो दिस विल बी अ पोलर सैटेलाइट, ये पोलर सैटेलाइट है। अब इस पोलर सैटेलाइट के यूजेस क्या है, ऊपर लिख रखे हैं मैंने, उसको मैं सिर्फ अंडरलाइन कर देता हूं। ये जो सैटेलाइट है ये नेविगेशन पर्पसेस के लिए यूज होता है, ठीक है, नेविगेशन के लिए ये सैटेलाइट यूज होता है। इसके बाद वेदर फोरकास्टिंग के अंदर ये वाला जो सैटेलाइट है पोलर सैटेलाइट यूज होता है। ओके, सो ये कुछ इनके यूजेस है, जैसे कि मेटेरोलॉजिकल ओवरव्यू, मेटेरोलॉजिकल ओवरव्यू के अंदर भी पोलर सैटेलाइट यहाँ पर यूज होता है, ठीक है। सो दीज आर सिंपल पार्ट रिगार्डिंग दिस सैटेलाइट। सैटेलाइट के बारे में हमने एक सिंपल पार्ट यहाँ पर डिस्कस किया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो कि हमें यहाँ पर देखना है सैटेलाइट्स के बारे में, दैट इज अ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट कि ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं इनका प्रोजेक्शन किस तरीके से होता है। प्रोजेक्शन यानी कि इन सैटेलाइट्स को अर्थ सरफेस से स्पेस के अंदर किस तरीके से छोड़ा जाता है, किस तरीके से इनको वहाँ पर स्पेस में डाला जाता है ताकि ये अपने को इन एप्लीकेशंस का बेनिफिट वहाँ पर मिल सके, ठीक है। सो क्या प्रोजेक्शन का तरीका होता है, किस तरीके से ये प्रोजेक्शन होता है, ये हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो प्रोजेक्शन, कोई भी जो सैटेलाइट है प्रोजेक्शन होने के लिए उस सैटेलाइट ने 2 कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी होता है। ओके, सो 2 कंडीशंस शुड हैव टू सेटिस्फाई, 2 कंडीशंस शुड हैव टू सेटिस्फाई। कौन सी कंडीशंस है जो कि सैटेलाइट्स ने यहाँ पर सेटिस्फाई करनी चाहिए? 2 कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है सेटिस्फाई होनी चाहिए, दैट सैटेलाइट शुड हैव ए सर्टन वेलोसिटी, ठीक है। सैटेलाइट जो है उसका एक सर्टन वेलोसिटी होना चाहिए, एक सर्टन वेलोसिटी से ये जो सैटेलाइट है ये मूव करना चाहिए या फिर रिवॉल्व करना चाहिए ऑर्बिट्स के अंदर। एक सर्टन वेलोसिटी होनी चाहिए इन सैटेलाइट्स की मूव करने के लिए। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कंडीशन। इसके बाद सेकंड कंडीशन है इट शुड हैव टू स्टेज रॉकेट, इट शुड हैव 2 स्टेज रॉकेट। इस सैटेलाइट के अंदर 2 स्टेज रॉकेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 कंडीशंस होनी चाहिए कोई भी सैटेलाइट के अंदर उसको लॉन्चिंग करने के दौरान या फिर प्रोजेक्शन करने के दौरान। पहला, उस सैटेलाइट का एक स्पेसिफिक सर्टन वेलोसिटी होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है उस सैटेलाइट के अंदर 2 स्टेज लेवल रॉकेट या फिर 2 स्टेज रॉकेट वहां पर उस सैटेलाइट के अंदर रहना चाहिए, ठीक है। चलो हम यहाँ पर अब प्रोजेक्शन ऑफ द सैटेलाइट के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक सैटेलाइट का एक सिनेरियो हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले सपोज आई विल ड्रॉ दिस इज अवर सैटेलाइट, ऐसा आपने कंसिडर करना है। ओके, ये एक मेरा सैटेलाइट है, ऐसा मैं यहाँ से कंसिडर करता हूँ। ओके, दिस इज अवर सैटेलाइट। ठीक है, इस सैटेलाइट के ऊपर क्या करना है, सपोज ये एक मेरा 2 स्टेज रॉकेट हो गया, ऐसा हम कंसिडर करेंगे। ओके, सो दिस इज अवर सैटेलाइट, ये आपने कंसिडर करना है कि ये मेरा एक सैटेलाइट है। ओके, और ये जो आपको यहाँ पर ऊपर दिखाई दे रहा है ये क्या है, 2 स्टेज रॉकेट है, 2 स्टेज रॉकेट है। ओके, सो इस सैटेलाइट को हमें लॉन्च करना है, ठीक है। हम यहाँ पर बात करेंगे, सपोज दिस इज अवर अर्थ, अर्थ का एक पिक्चर मैं यहाँ पर निकालता हूँ। सपोज दिस इज अर्थ, ठीक है, ये अर्थ है हमारा। ओके, दिस इज अवर अर्थ। ओके, ये अर्थ है, ऐसा कंसिडर करना है आपने। और इस अर्थ के अराउंड एक ऑर्बिट है, ऑर्बिट या फिर शेल भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। ये शेल है जो कि अर्थ के अराउंड है, दिस इज सर्कुलर ऑर्बिट, ये एक सर्कुलर ऑर्बिट है, इस तरीके से आपने यहाँ पर कंसिडर करना है। सो दिस इज अवर सर्कुलर ऑर्बिट। ओके, ये एक सर्कुलर ऑर्बिट है, ये कंसिडर करना है आपने।
और इस सैटेलाइट को क्या करना है, हमें इस ऑर्बिट के अंदर लेकर जाना है और ये जो सैटेलाइट है इसके अंदर क्या करना चाहिए, वो घूमना चाहिए, रिवॉल्व होना चाहिए, ये हमें यहाँ पर करना है। ठीक है, और ये जो हम जो जहाँ से जिस सरफेस से हम इस सैटेलाइट को लॉन्च करने वाले हैं, प्रोजेक्ट आउट करने वाले हैं, कहाँ से करने वाले हैं, सरफेस के ऊपर से। ठीक है, मतलब ये अपना अर्थ ही है, ऐसा ही कंसिडर करना है, लेकिन हम ऐसा कंसिडर कर रहे हैं दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ, लेकिन ऊपर भी अर्थ है ऐसा आप कंसिडर करो, और आपने क्या करना है, इस सैटेलाइट को इसके अंदर डालना है, इस ऑर्बिट के अंदर आपने इस सैटेलाइट को यहाँ पर डालना है। ठीक है, या फिर मैं सैटेलाइट का डायग्राम यहाँ तो ऐसा अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो प्रॉपर वे के अंदर नहीं रहेगा, इसके लिए मैंने अर्थ को यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो कि ये जो मेरा सैटेलाइट है ये अर्थ के ऊपर ही है ना। ठीक है, ये जो सैटेलाइट है ये अर्थ के ऊपर ही है, सो आपने ऐसा कंसिडर कर लेना है कि यहाँ पर क्या है, मेरा अर्थ है। ठीक है, सो अर्थ के ऊपर से, या फिर मैं नीचे क्या करता हूँ, अर्थ का डायग्राम ही ड्रॉ कर लेता हूँ तो और भी अच्छे से अपने को समझ आएगा। ठीक है, से ये मेरा क्या हो गया, अर्थ हो गया। सो अपने को क्या करना है, अर्थ सरफेस से ये सैटेलाइट को इस ऑर्बिट के अंदर छोड़ना है ताकि ये क्या करे, हमें इंफॉर्मेशन दे सके। ठीक है, चलो सबसे पहले यहाँ पर 2 स्टेज रॉकेट ही क्यों यूज करना है, उसका आंसर भी आपको मिलेगा। 1 स्टेज रॉकेट हम नहीं यूज कर सकते क्या, वो भी आपको यहाँ से समझ आएगा। सबसे पहले आपने इस सैटेलाइट को क्या करना है, इस सैटेलाइट का जो पहला रॉकेट है उसको इग्नाइट करना है। ओके, सो वी हैव टू इग्नाइट दी फर्स्ट स्टेज ऑफ रॉकेट। ये जो रॉकेट है मेरा, इसका आपने क्या करना है, इग्निशन करना है। ओके, सो इग्नाइट मीन्स आपने इसको क्या करना है, जलाना है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द रॉकेट। ये मेरे रॉकेट का क्या है, फर्स्ट स्टेज है। ओके, सो फर्स्ट स्टेज ऑफ रॉकेट को आप जैसे ही इग्नाइट करोगे, सो इग्नाइट करने के बाद ये जो मेरा सैटेलाइट है ये क्या करेगा, अपवर्ड मोशन बताएगा, ये ऊपर की ओर जाने वाला है। ठीक है, ये जो सैटेलाइट ये अपवर्ड मोशन यहाँ पर बताएगा, ये ऊपर की तरफ ये सैटेलाइट जो है अपना जाने वाला है। ठीक है, ऊपर की तरफ जाने वाला है। अब ये जो सैटेलाइट है ये ऊपर की तरफ जाएगा तो एक उसकी पर्टिकुलर वेलोसिटी रहेगी। ठीक है, ये सैटेलाइट जब ऊपर जाता है तो उसकी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होती है, उस वेलोसिटी को कहा जाता है वर्टिकल वेलोसिटी। ओके, सो वर्टिकल वेलोसिटी इज नोन, दैट इज नोन एज अ वर्टिकल वेलोसिटी। इस वेलोसिटी को हम वर्टिकल वेलोसिटी कहते हैं, वीवी से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स अगर सैटेलाइट ऊपर जाता है तो उसकी एक स्पेसिफिक वेलोसिटी रहेगी, दैट इज अ वर्टिकल वेलोसिटी। ओके, वर्टिकल वेलोसिटी। कल हमने एक वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, दैट इज एस्केप वेलोसिटी, है ना, उसका भी रोल हमें यहाँ पर कंसिडर करना है। चलो, अब ऐसा आपने कंसिडर करना है कि ये जो सैटेलाइट है ये ऊपर की ओर जा रहा है। ओके, अगर ये इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर जब जाता है फिर ही ये सैटेलाइट नीचे नहीं आ पाएगा। ठीक है, अगर ये सैटेलाइट यहाँ तक थोड़ा ही डिस्टेंस कवर करता है तो ये नीचे गिर जाएगा। ठीक है, कब नीचे गिर जाएगा, अगर मेरा वर्टिकल वेलोसिटी लेस है एज कंपेयर टू यूर एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी मतलब ऐसा वेलोसिटी अगर कोई ऑब्जेक्ट मैं अपवर्ड थ्रो करूं तो वो ऊपर के ऊपर ही निकल जाएगा, नीचे आने वाला है क्या, नहीं। ठीक है, सो इस कंडीशन में आपका जो सैटेलाइट है वो लॉन्च हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, वो फॉल डाउन कर जाएगा। ठीक है, वो फॉल डाउन कर जाएगा, मतलब इस केस में मेरा सैटेलाइट फिर से नीचे आ जाएगा अर्थ सरफेस के ऊपर। तो हमें ऐसा करना है क्या, नहीं, आपको जो वर्टिकल वेलोसिटी प्रोवाइड करनी है एक तो वो ग्रेटर होनी चाहिए या फिर इक्वल टू होनी चाहिए आपके एस्केप वेलोसिटी से। ठीक है, सो ये यहाँ पर एक सिनेरियो आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। सो एस्केप वेलोसिटी हमें यहाँ से कंसिडर करनी पड़ेगी कि ये ऑब्जेक्ट अगर मेरा ये जो मेरा सैटेलाइट है ये ऊपर जाता है इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर, तभी ये क्या कर सकेगा, वहाँ पर रोटेशन कर सकेगा, तभी ये ऑर्बिट के अंदर जा सकेगा और नीचे नहीं गिरेगा। ठीक है, सो ये फर्स्ट हो गया। इसके बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी दे करके छोड़ देना है क्या, तो ये ऊपर के ऊपर ही जाता चलेगा। ये जो सैटेलाइट है इसे अपने को क्या करना है, इस सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर घुमाना है, ना कि बल्कि हमें इसे ऊपर ही ऊपर भेजना है। ठीक है, सो यहाँ तक सपोज आपका सैटेलाइट आ चुका है, अब क्या करना होगा आपको, ये तो सैटेलाइट सीधा जाएगा, अब आपने क्या करना है, ये जो सैटेलाइट है इसका जो लॉन्चर है उसको आपने रोटेट करना है। लॉन्चर कैसे रोटेट करेंगे, रिमोट कंट्रोल से, रिमोट कंट्रोल का एप्लीकेशन लेकर के, रिमोट कंट्रोल को लेकर के आपने इस सैटेलाइट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में घुमा देना है। जैसे ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगा, मतलब कुछ इस तरीके से ये जाने वाला है मेरा सैटेलाइट, इसको हॉरिजॉन्टल वे के अंदर आपने यहाँ पर रोटेट कर देना है।
ठीक है। जैसे ही आप इस सैटेलाइट को यहाँ पर रोटेट करोगे, ठीक है, रोटेट करने के बाद जो आपका यहाँ पर जो पहला लॉन्चर है जिसके ऊपर आपने इग्निशन दिया है वो यहाँ पर डिटैच हो जाएगा, मतलब ये जो आपका पहला रॉकेट है ये यहाँ से नीचे गिर जाएगा, ठीक है। सो ये मेरा रॉकेट यहाँ से नीचे गिर जाएगा, डिटैच हो जाएगा और ये जो सैटेलाइट है इसके अंदर घूमने लगेगा। सो ये जो आपने हॉरिजॉन्टल इसको किया तो ये कौन सी वेलोसिटी है, दैट इज नथिंग बट द VH, दैट इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ठीक है। जब आप इसको हॉरिजॉन्टल मोशन देने वाले हो तो वो कौन सी वेलोसिटी रहेगी, वो रहेगी आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ठीक है, वो रहेगी आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। देखो सबसे पहले हमने देखा वर्टिकल वेलोसिटी, ये पहली वेलोसिटी है, दूसरी वेलोसिटी है एस्केप वेलोसिटी और तीसरी वेलोसिटी है आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अब चौथी वेलोसिटी दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसे हम कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, चलो देखते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी को VC से रिप्रेजेंट किया जाता है, ओके। सो VC इज द क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। मतलब ये जो मेरा सैटेलाइट है ये क्या करेगा, यहाँ पर जाने के बाद एक सर्टन एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के बाद ये ऑर्बिट के अंदर जाने वाला है, ठीक है। एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के बाद ही ये ऑर्बिट के अंदर एंटर करेगा और ऑर्बिट के अंदर एंटर करने के बाद तभी ये क्या करेगा, यहाँ पर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाला है, ठीक है। मतलब वो जो मेरी पर्टिकुलर वेलोसिटी रहेगी उसी को हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी कहेंगे, ओके। सो दैट इज कॉल्ड एज अ क्रिटिकल वेलोसिटीज। सो 4 वेलोसिटीज अपने को यहाँ पर पता होनी चाहिए। पहला है मेरा वर्टिकल वेलोसिटी, दैट इज अ VV, ओके। सेकंड इज अ एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी मतलब क्या, जब भी कोई ऑब्जेक्ट को मैं अपवर्ड थ्रो करता हूँ तो वो ऑब्जेक्ट रिटर्न बैक नहीं करेगा अर्थ सरफेस के ऊपर, वो ऊपर ही ऊपर निकल जाएगा, दैट ऑब्जेक्ट विल एस्केप दी अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, उसी को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। इसके बाद है मेरा VH, दैट इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, मतलब ये जो सैटेलाइट है इसको हमें रोटेट करना होगा, रोटेट करने के बाद ही ये इस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्यूशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। और उसके बाद में अब ये जो पर्टिकुलर वेलोसिटी रहेगी जिसके ऊपर ये मेरा सैटेलाइट जाने के बाद यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रॉपर वे के अंदर इस सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रोटेशन रिवॉल्यूशन परफॉर्म करेगा, उसी वेलोसिटी को हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं, ओके। सो टुडे वी शैल स्टॉप ओवर हियर। आज का पार्ट हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पर डिफरेंट केसेस और उसका क्या एक्चुअल सिग्निफिकेंस होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।